प्रभावित करेगा, उनके विचारों हम्म। को प्रभावित करेगा। और अमेरिका की कुंडली से दशम भाव में ऑपोजिशन का जो भाव माना गया है, जो सत्ता का भी भाव माना गया है, एक तरीके से आपकी इन्फ्लुएंस का भाव माना गया है, हम्म। वहां जो ग्रह योग बनेगा, ये बहुत ज्यादा परेशानियां जो है वो अभी ठीक है अमेरिका के शैवी जी। मतलब खड़े कि कर। आपके हिसाब से यही दिख रहा है कि ट्रम्प की जो कुंडली है अब और परेशानी वो जो है बाकी देशों के साथ क्रिएट कर सकते हैं। एक बार हम लौटेंगे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी के पास। सर ये बताइए, अगर हम इंटरनेशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स पर चर्चा करें, सर देखिए पहले तो जब अटैक करने की जो पूरी स्थिति है वो नहीं बनी थी तो ये कहा जा रहा था कि केवल डराने की कोशिश है, लेकिन अब्राहम लिंकन का मिडल ईस्ट की ओर झुकाव, क्या सर लग रहा है कि अब प्रेशर पॉलिटिक्स तो आप भी नहीं कहेंगे ना, प्रेशर पॉलिटिक्स तो यहां नजर नहीं आ रहा है, और आपने यह भी कहा कि हमला हो सकता है कि उस तरीके से ना दिखे। सर बताइए आखिर हमला कैसे होगा, क्या हम दर्शकों को आज ये बताएं, और तमाम यहां पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि तमाम ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में अब्राहम लिंकन है तो अटैक क्यों नहीं फिर कर रहे ट्रंप, किस बात का इंतजार है? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इस हमले का अमेरिका का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल। उद्देश्य है ईरान में सत्ता परिवर्तन। तो हम्म। अगर अमेरिका सिर्फ 100 जहाजों से 400 बम गिरा देगा ईरान के ऊपर, हाँ तो क्या सत्ता परिवर्तन हो जाएगी? जी। सीआईए का, पेंटागन का और व्हाइट हाउस का आकलन है कि 100 जहाज भेज के हम 400 बम गिरा देंगे तो सत्ता परिवर्तन नहीं होगी। हाँ। इस आकलन के हिसाब से सत्ता परिवर्तन का सबसे जरूरी हिस्सा ये है कि ईरान के अंदर एक आंतरिक विद्रोह का माहौल हो। हम्म। फिर से हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आए, सरकारी इमारतों को आग लगाएं, बसों को आग लगाएं। अगर हो सके तो आईआरजी की जो यूनिट्स हैं उन पर लोग हमला करना शुरू कर दें। पिछली बार तो इतना ज्यादा उत्तेजना हो गया था कि लोगों ने कुछ मस्जिदों को भी फूंक डाला। तो बिल्कुल। दो चीज चाहिए, ईरान के लोगों को सड़कों पर बड़ी तादाद पर आना पड़ेगा। अमेरिका उम्मीद कर रहा है कि मोसाद और सीआईए अपने जो स्लीपर एजेंट्स हैं हम्म। ईरान के अंदर उनको एक्टिवेट कर देगा, और वो लोग सत्ता परिवर्तन के लिए लालायित होकर अगले शुक्रवार तक जुमे की नमाज के बाद तुरंत सड़क पर आ जाएंगे, और वह सही मौका होगा बाहर से एक हल्का सा हमला करना। ये 100 बड़ी जहाज, जानकारी आप 400 दे रहे बम। हैं। सर ये भी बताइए, इसमें मेरे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी सर। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने उससे पहले ईरान को यह कहा था कि अपने यहां पर जो प्रदर्शनकारी उन पर गोली ना चलाए, तो ईरान के अंदर जो लोग मौजूद हैं जो यहां पर अगर खामनेई का विरोध कर रहे हैं, और एक तरफ यह भी देख रहे हैं ना कि अमेरिका जो है कोशिश कर रहा है आधिपत्य करने की देश के ऊपर, तो सर क्या ऐसे में आपको लगता है कि अगर अभी जो यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि थैंक यू आपने प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाई, हम समर्थन करते हैं, तो क्या एक तरफ यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण माहौल बनाइए, और अगर आपके हिसाब से सर बात करें तो कहा जा रहा है एक बार फिर से अटैक कराना चाह रहे हैं, तो क्या वहां पर ईरान के जो स्थानीय लोग हैं, जो जो वहां के निवासी हैं, ईरानी लोग हैं, क्या इस बार फिर से वैसा ही उग्र प्रदर्शन होगा जब तक अमेरिका अटैक नहीं करता है? क्या कहेंगे? हाँ सृष्टि, अगर अमेरिका यह सोच रहा है कि उसके कहने पर या अमेरिका के धमकाने पर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना बंद कर दिया, हाँ। वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की सही एनालिसिस नहीं होगी। ठीक है। ईरान ने, आईआरजी ने, और हम्म। आईआरजी कंट्रोल्ड जो दूसरे बासित ग्रुप हैं उन्होंने फायरिंग इसलिए बंद कर दी क्योंकि लोग, जो प्रदर्शनकारी थे, 4,000 से ज्यादा लोग हताहत होने के बाद प्रदर्शनकारी बिल्कुल। खुद जी सर। दबाव में आके अपने अपने घरों में लौट गए। हम्म। ईरान में यह समझना पड़ेगा कि अंदरूनी माहौल कैसा है। ठीक है। ईरान में आयतुल्लाह खुमानी की गांवों की तरफ और छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में अच्छी है, क्योंकि वहां के लोग धार्मिक विचारधारा से ही प्रेरित होते हैं। हाँ। ये तो सिर्फ, ज्यादातर ईरान के जो बड़े बड़े शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टेड अकाउंटेंट, समाज में धनाढ्य लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि शायद आयतुल्लाह खुमानी की सरकार को नहीं पसंद करते हैं। लेकिन बिल्कुल। आयतुल्लाह खुमानी को मालूम है कि जब तक गांव के लाखों लोग उनके समर्थन में हैं, जिसका मतलब है कि वह तबका जहां से ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के जवान और अफसरों को रिक्रूट किया जाता है। हम्म। देखो सृष्टि, ईरान में होता क्या है, हाँ। ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड में जब एक बच्चे को जवान या अफसर बना के रिक्रूट किया जाता है तो वो देखते हैं पहले कि क्या वो आयतुल्लाह खुमानी
और शिया धर्म के प्रति अपनी व्यक्तिगत निष्ठा को रखता है, अगर हाँ, तभी उसको ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड में रिक्रूट किया जाता है। इसी तरह से वहाँ एक चलन रही है पिछले 3-4 दशक से, जी सर। 1979 के बाद से, कि उन्हीं घरों से बच्चों को आईआरजी में भर्ती किया जाता है, जिन घरों से, जिन खानदानों से हमेशा ट्रेडिशनली आयतुल्लाह खुमानी को उन्होंने पूजा है, सम्मान दिया है। सर ये तो जी। विषम परिस्थिति है ना, पूजा है, मतलब आप एक साधारण से इंसान को भगवान की तरजीह देकर यहाँ पर, ये तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश है। और यही वजह है कि यहाँ पर खामेनेई का विरोध हमने इतने स्तर पर देखा सर, किसी भी देश में ऐसा विरोध हमने नहीं देखा जैसा सड़कों पर इनके खिलाफ देखा। हाँ सृष्टि, देखो आयतुल्लाह खुमैनी जो है दुनिया में, ईरान प्रैक्टिकली सबसे बड़ा शिया मुल्क है। हाँ। और वहाँ उनके सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम धर्म गुरु हैं। दुनिया भर में जितने शिया हैं, भारत में भी जितने शिया हैं, वो आयतुल्लाह खुमैनी को ही अपना सुप्रीम धर्मगुरु मानते हैं। धर्मगुरु, जी सर, तो ठीक है। वहाँ जी ठीक है सर, आपके पास लौटूंगी। सैवी जी भी यहाँ पर अहम जानकारी हमेशा ही हमारे दर्शकों को देती हैं। अगर हम बात करें ज्योतिष के हिसाब से, सैवी जी देखिए, अमेरिका की तो हमने आपसे सवाल हमने ले लिए, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आज कि ईरान के हिसाब से, मतलब ज्योतिष के हिसाब से अगर हम ईरान की बात करें तो आपको वो मुल्क कैसा नजर आ रहा है, और ज्योतिष के हिसाब से ग्रह गोचर ईरान के कैसे हैं? कुछ भी हो सकता है, महाविनाश भी हो सकता है। सैवी जी क्या नजर आ रहा है? देखिए, अगर मैं अभी ग्रहों की स्थितियों की बात करती हूँ तो ये मेदनी ज्योतिष का एक पार्ट होता है, जिसमें हम सबसे पहले तो हम अपने देश की कुंडली से एनालाइज करते हैं कि आसपास के जो देश हैं, जहाँ पे जो स्थितियां गंभीर हो रही हैं, वो क्यों ऐसी हो रही हैं। तो अगर हम अपने देश की कुंडली के एनालिसिस पे बात करते हैं कि ईरान में स्थितियां हो रही हैं वो कैसी रहने वाली हैं, 17 फरवरी ऑनवर्ड से लेके अप्रैल तक का जो समय है सृष्टि जी, ये बहुत ज्यादा गंभीर समय है, जिस समय वर्ल्ड वाइड आप देखने वाले हैं कि बड़ी उथल पुथल रहने वाली है। और मिडिल विशेष करके एक ऐसा एरिया रहने वाला है जहां पे सबसे ज्यादा विद्रोह, सबसे ज्यादा परेशानी, इंटरनेट सेवा स्थगित हो जाना, लोगों का जनता के अंदर आक्रोश आ जाना, प्रोटेस्ट होना, जान माल की हानि होना अभी और ज्यादा नजर आता है। और खास करके विशेष करके क्योंकि ये जो ग्रहों की युतियां हो रही हैं, ये सारी पश्चिमी देश और मिडिल ईस्ट की जो राशियां मानी गई हैं, उन में ये युतियां हो रही हैं, जहां पे चतुर्ग्रही, त्रिग्रही, पंचग्रही योग जो है वो बार बार स्थापित हो रहा है। प्लैनेट्स गोचर जरूर करते हैं, लेकिन बार बार एक ही नक्षत्र में ट्रांजिट करें या इतनी क्लोज डिग्री वाइज जब कंजंक्शन बनाते हैं, और वो भी विशेष करके जब अग्नि तत्व राशियों में या फिर जल तत्व राशियों में, जो कि अभी हो रहा है। मकर, कुंभ, मीन राशियां जो मानी गई हैं, ये वायु और जल तत्व के कस्प राशियां मानी गई हैं। यहाँ पर जब इस तरीके के योग बनते हैं, संयोग बनते हैं, जहाँ पे राहु और साथ में शनि की युति ऑलरेडी प्लेस्ड है ट्रांजिट में, तो ये परेशानियों को और ज्यादा बढ़ाता हुआ, एस्केलेट करता हुआ ही नजर आता है। अभी का जो समय है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट अप्रैल तक, मैं कहूंगी अप्रैल तक युद्ध की स्थितियां बहुत गंभीर होंगी। बीच में एक छोटा सा विराम का भी पैसेज आएगा, जहां लगेगा कि शायद अब समझौता हो सकता है, बट सितंबर तक जो दशाएं का पैटर्न रहने वाला है, जो ग्रहों की युतियां रहने वाली हैं, वो किसी भी तरीके से पॉजिटिव। सैवी जी, अगर आपके हिसाब से अगर हम देखें और ज्योतिष के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं 3-4 महीने और भारी होने वाले हैं। दर्शक तो लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए, जनवरी के महीने में ही इतना उथल पुथल, तमाम उथल पुथल पूरे यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों से, और अगर बात करें तो अप्रैल तक ऐसा ही, मतलब स्थिति जो है युद्ध की होने वाली है। जो अगर हम काल सर्प दोष की बात करते हैं, तो जो राशियां, जो मुल्क आते हैं उन देशों में जहां पे मुस्लिम डोमिनेशंस हैं, जो ईस्ट, जो हमारा मिडिल ईस्ट पड़ता है, उन देशों में विशेष करके काल सर्प दोष के जो योग है वो बनते हैं। तो ये उन एरियाज की स्थिति को और ज्यादा गंभीर कर देता है। ऐसा नहीं युद्ध नहीं हो रहा है, बट ये जगह ज्यादा प्रभावित होंगी। ठीक है सैवी जी, एक बार लौटूंगी आपके पास। एक बार मैं जानना चाहूंगी यूके देवनाथ जी के पास। सर ये बताइए, हमने ग्राफिक्स में ये भी समझाया था दर्शकों को कि हिजबुल्लाह हुती के कारण कहीं ना कहीं ट्रंप थोड़े टेंशनाइज हैं। ट्रंप के लिए तो खैर क्या ही कमेंट की जाए,
कि ट्रंप कब टेंशन में आ जाते हैं। अभी तो देखिए एफटीए के बाद भी जो यहाँ पर फ्री ट्रेड हुआ है भारत के साथ यूरोपियन यूनियन का, उससे भी टेंशन में है। अमेरिका के द्वारा यह भी कहा गया कि हम नाराज हैं। ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि रूस से तेल खरीद रहा है भारत। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी सर, अगर बात करें हिजबुल्लाह हुती, ईरान के पास भी तो ताकत है ना, ऐसा तो नहीं है कि केवल ट्रंप ही ताकतवर है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर खाड़ी देशों का पूरा समर्थन मिल जाता है ईरान को, तो क्या बैक स्टेप होगा, या फिर जो मिडिल ईस्ट में लॉन्च कर दिया गया है अब्राहम लिंकन को, हम तबाही देखेंगे, या फिर बैक स्टेप, क्या कहेंगे? हाँ सृष्टि, खाड़ी के जितने देश हैं, यूएई, कुवैत, सऊदी, इन जी सब ने बोल दिया है कि उनके जमीन का इस्तेमाल या उनके एयर स्पेस का नहीं देंगे। इस्तेमाल करके अमेरिका हमला नहीं कर सकता ईरान के ऊपर। जी जी तो सर। यह दिखा रहा है कि भले ही सीधा सीधा सपोर्ट वो ईरान को ना दें, हाँ लेकिन वह अमेरिका के रास्ते में मुश्किलात तो खड़ी कर रहे हैं। इसी तरह से अगर देखें तो जैसे अभी अमेरिका को क्या करना पड़ेगा, जॉर्डन में जैसे उसके फाइटर विमान हैं, 2 स्क्वाड्रन उन्होंने F-15 के तैनात किए हुए हैं, वो सीधा उड़ के ईरान की तरफ नहीं आ पाएंगे। पहले उन्हें जॉर्डन से सीरिया के एयर स्पेस में जाना पड़ेगा, वहां से जी उन्हें सर। इराक जाना पड़ेगा, ठीक है क्योंकि सर, समय का मोदी अभाव ने है। बोला कि आप उनके दोनों का आसमान बहुत में शुक्रिया, नहीं उड़ सैवी सकते। जी, यूके देवनाथ सर, दोनों का बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे अयोध्या से।